हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि आपको पता है पार्ट नंबर 3 देख लिए थे हमने। सबसे पहले देखा था पार्ट नंबर 1 मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड था हमारे पास रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एंड थर्ड वन था स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। सो स्टूडेंट, जैसे कि इस वीडियो में आपको उन सारे पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें, तभी ये अच्छे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक मिसलेनियस टॉपिक है। ओके, कहीं कहीं बुक्स में ये मेंशन नहीं है, जो आपको पावर बूस्टर्स हैं या फिर अलग से लेसन टू रिमेंबर वहाँ पर दे रखा है। सो स्टूडेंट्स, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, तो सिंपली अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लीकेजेस और इंजेक्शंस की, सपोज करिए इफ़ यू हैव अ वाटर बोतल, अगर आपके पास 2 लीटर की वाटर बोतल है बिस्लरी की, और वो कहीं से लीक कर रही है, तो लीक का मतलब क्या है, धीरे धीरे उसमें से पानी क्या होगा, निकल रहा होगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे बोतल में से पानी क्या होता जाएगा, लीक होता जाएगा, और धीरे धीरे बोतल का पानी कम होता जाएगा। ओके, और इंजेक्शंस का मतलब क्या है, भाई आप किसी चीज़ में इंजेक्ट करते हो, आपको इंजेक्शंस लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट, जैसे आपने कहा होगा, आपके जो घर में प्रिंटर्स हैं उनमें उनकी रिफिल को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंजेक्शंस भी लगते हैं हम लोग के। तो वहाँ पर क्या इंजेक्शंस के हम कुछ चीज़ को और एडिशनल कर रहे हैं, किसी चीज़ का एडिशंस कर रहे हैं। तो सिंपली बात है कि लीकेजेस का मतलब होता है विड्रॉवल्स। लीकेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपली विड्रॉवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, विड्रॉल्स फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। कहाँ से विड्रॉल कर लिया, सर्कुलर फ्लो से। और इंजेक्शंस का मतलब क्या है, एडिशंस। इंजेक्शंस का मतलब क्या है, एडिशंस टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ओके स्टूडेंट, जैसा हमने देखा था 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक हमारे पास हाउस होल्ड था, ओके, और दूसरा हमारे पास कौन थी, फर्म थी। एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। ये हाउस होल्ड अपनी फैक्टर्ड सर्विसेज किसको दे रही थी, फर्म को। क्या दे रही थी, अपनी फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और फर्म इसको क्या दे रही थी, फर्म इसको इसके बदले में क्या दे रही थी, फैक्टर पेमेंट्स। क्या दे रही थी, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था ये जो फर्म है, फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करे, प्रोड्यूस करे। क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे फर्म ने, और वो किसको दे दिए, हाउस होल्ड को। तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसको दे दिए, हाउस होल्ड को। क्या दे दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर का क्या काम था, कंजम्पशन। क्या काम था इसका, कंजम्पशन। और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा किसके पास जाएगा, फर्म के पास जाएगा, मतलब दूसरे सेक्टर के पास चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर सपोज करते हैं इनको, अगर फैक्टर पेमेंट्स 100 रुपीज़ की हो रही है, अगर फर्म इनको फैक्टर पेमेंट 100 रुपीज़ की दे रही है, ठीक है। सो अगर इन्होंने 100 रुपीज़ ही स्पेंड कर दिए तो एक बात अलग है, 100 रुपीज़, लेकिन कब ऐसा होता नहीं है अक्सर। इन्होंने क्या करा, 100 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ कंज्यूम किए। 70 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं 70 रुपीज़। और बाकी जो 30 रुपीज़ हैं, वो इसको सेव कर रहे हैं। और सेव का मतलब ये नहीं है कि बैंक में कर रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ पर समझेंगे स्टूडेंट कि इस केस में हमारे पास कोई बैंक कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और दूसरा क्या है, फर्म है। तो इसका मतलब इसने सिर्फ स्पेंड कितना किया, 70 रुपये। तो इकोनॉमी में सिर्फ कितने रुपए फ्लो हो रहे हैं, 70 रुपये ही फ्लो हो रहे हैं। कितने रुपए फ्लो हो रहे हैं, सिर्फ 70 रुपये। और अगर यही 100 रुपये कंज्यूम करते तो इकोनॉमी में कितने का फ्लो होता, 100 रुपये का। तो इसका मतलब हमारा 100 से 70 का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, तो सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उसी को हम क्या बोलेंगे, लीकेजेस। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीकेजेस। कि जब हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब हमारी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, जब हमारी क्या होंगी, सेविंग्स बढ़ जाएंगी, तो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होना शुरू हो जाएगा, लीकेजेस होना शुरू हो जाएगा। इंजेक्शंस का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कहीं से पैसा बोरो करके हम इकोनॉमी में लगा देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंजेक्शंस बोलेंगे। ओके, इट रेफर्स टू दी withdrawals of circular flow of income and it refers to the additions of circular flow of income। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, ओके, देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास ये है एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, अब इनको समझना अच्छे से। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, देखो एक है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, एक है विद फाइनेंशियल मार्केट, फिर है 3 सेक्टर इकोनॉमी, फिर है 4 सेक्टर इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ लीकेजेस है और यहाँ इंजेक्शंस है। अगर हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी की, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि नो लीकेजेस। क्या है, नो लीकेजेस, कि कोई लीकेज नहीं हो रहा है। सेम अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस भी क्या होगा, नो इंजेक्शंस। अब हम बात करें 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, विद फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है कि हम क्या करना शुरू कर देंगे, सेविंग्स करना शुरू कर देंगे। तो जब हम सेविंग्स करेंगे स्टूडेंट, जितनी मैंने अभी बताया, जैसे हमने सेव करा था यहाँ पे 30 रुपये सेव करे थे,
तो क्या हो गया था, इंजेक्शंस हो गया था सेविंग की वजह से। और अगर यही हम 30 रुपीज़ क्या करें, एक्सपेंडिचर करें, तो 70 रुपये हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो सेविंग की वजह से हमारा लीकेजेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंजेक्शंस का मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा बोरो करके क्या कर रहे हैं हम, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपको बताया था गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा। ओके, 3 सेक्टर देखो कैसे होता है, 2 सेक्टर में फर्म और हाउस होल्ड, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट, और 4th सेक्टर में फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, मतलब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, सो 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है भाई, 2 सेक्टर का तो पार्ट होगा ही होगा, ये तो है ही। ओके, प्लस टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या इंपोज करती है, टैक्सेस इंपोज कर देती है। ठीक है, कौन से टैक्स इंपोज करेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन सा लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड होता है। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंजेक्शंस, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स, बाकी क्या आएगा, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जब गवर्नमेंट कहीं एक्सपेंडिचर करती है तो पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करती है, आरबीआई से ले लेगी, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगी, या कहीं से भी ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी। मतलब 4 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, अब देखिएगा, तो 3 सेक्टर की तीनों चीजें आई, सेविंग्स भी आई, टैक्स भी आया, और ओके, और इंपोर्ट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे। जब हम इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम करेंगे, इंपोर्टेड चीजों को कंज्यूम करेंगे। मतलब क्या है, हमारे पास का क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब क्या है, हम अपना पैसा कहाँ पर दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, हम अपना पैसा क्या दे रहे हैं, बाहर, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीकेजेस हो गए। क्या हो गए, लीकेजेस हो गए, इंपोर्ट्स हो गया। ओके, इंजेक्शंस में क्या आएगा, सेम इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट आ जाएगा। कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बाहर से भी पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो जितना पैसा फ्लो होता है इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा। तो बताइए, लीकेजेस ज्यादा अच्छा या इंजेक्शन ज्यादा अच्छा, बताइए स्टूडेंट्स, बताइए, लीकेजेस ज्यादा अच्छा है इकोनॉमी के लिए, इंजेक्शंस क्या होता है, इंजेक्शंस। यस, वेरी गुड, क्योंकि इंजेक्शंस से क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, और लीकेजेस से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्योंकि लीकेजेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, विड्रॉल्स, और इंजेक्शंस का मतलब क्या है, एडिशंस। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको क्लियर हो लीकेजेस और इंजेक्शंस का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।